हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेवेन्यू के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेसमैन बिजनेस में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है और उस सेल करने से जो भी अमाउंट रिसीव होता है, उस अमाउंट को रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं तो वो अमाउंट रेवेन्यू नहीं होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि रेवेन्यू की एक क्वालिटी है, वो रिकरिंग इन नेचर होता है। मतलब बार बार रेगुलर बेसिस पे वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज रिकरिंग इन नेचर होता है, बिजनेसमैन बार बार उनको सेल करता है, जिससे कि उसे रेवेन्यू रिसीव होता है, यानी कि अमाउंट रिसीव होता है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स बिजनेस में रिपीटेड सेल नहीं होते हैं, वन टाइम परचेज होते हैं और वन टाइम सेल होते हैं। इसीलिए फिक्स्ड एसेट से मिलने वाला अमाउंट रेवेन्यू ट्रीट नहीं किया जाता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेबिट। डेबिट तो सबने सुना ही होगा कि डेबिट, लेकिन डेबिट का मीनिंग एक्चुअली कई लोगों को क्लियर नहीं होता है। डेबिट जैसे मैथ्स में एलएचएस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, इन द सेम वे इंग्लिश सिस्टम ऑफ जो बुक कीपिंग है, उसमें अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड का जो नाम दिया गया है वो डेबिट साइड दिया गया है। यानी कि जैसे मैथ्स में एलएचएस होता है, वैसे ही अकाउंट्स में डेबिट साइड को ट्रीट करते हैं। एलएचएस साइड जो कि डेबिट साइड होता है अकाउंट्स में, उसे डीआर करके डिनोट किया जाता है। इन द सेम वे क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट आरएचएस साइड होता है, यानी कि राइट हैंड साइड। जैसे मैथ्स में आप लोग एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस करके इक्वेशन को वेरीफाई कर देते हो, वैसे ही अकाउंट्स में भी डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होने के बाद ही हम ये मानते हैं ट्रांजैक्शन हमारे सही रिकॉर्ड हुए हैं। तो राइट हैंड साइड जो कि क्रेडिट साइड होता है अकाउंट्स में, उसे सीआर करके डिनोट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुड्स। गुड्स तो सबने सुना होगा, लेकिन गुड्स होते क्या हैं? ये गुड्स डिपेंड करता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। डियर स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन जिस कमोडिटी में डील करता है वो कमोडिटी उसके लिए गुड्स होती है। जैसे कि फुटवियर वाले जूते, चप्पल और ये जितने भी फुटवियर के आइटम्स आते हैं, उनके लिए वो गुड्स होते हैं। मतलब ऐसी चीजें खरीदना जिसका मकसद हो उसे वापस से बेचना। मतलब वो कमोडिटी जो खरीदी गई हो बेचने के मकसद से, उस कमोडिटी को गुड्स ट्रीट किया जाता है। ऐसे ही बर्तन वाले बर्तन खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। फ्रूट सेलर फ्रूट खरीदता है, क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। कंप्यूटर एक्सपर्ट जो होते हैं वो हार्डवेयर डिवाइसेस क्यों खरीदते हैं? सेल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, बिजनेसमैन जिस कमोडिटी में डील करे वो कमोडिटी उनके लिए गुड्स ट्रीट की जाती है। उम्मीद करता हूं आपको चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।